हेलो दोस्तों, टॉप संकल्प कोचिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम जो है मई महीने के फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो बना रहे हैं उसमें जो है कुछ करंट अफेयर हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप जो है इस वीडियो को आपको अच्छा लगेगा, आप अधिक से अधिक देखिएगा और इसे जो है लाइक करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक जो है भेजिएगा। चलिए हम जो है क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में माइकल कॉलिंस का निधन हो गया है। वे जो थे नासा के अपोलो 11 मिशन से संबंधित थे। तो आपसे सिर्फ यही पूछ लिया जाएगा कि माइकल कॉलिंस जो जिनका निधन हुआ है अभी हाल ही में, वे किससे संबंधित थे। तो नासा एजेंसी जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, उसके अपोलो 11 मिशन से संबंधित थे। तो इतना ही सिर्फ पूछा जाएगा इससे। अगर पूछा जाएगा स्वचालित कार को अनुमति देने वाला विश्व का प्रथम देश जो बना है वो है ब्रिटेन। तो स्वचालित कार का मतलब है इसमें कोई भी ड्राइवर नहीं रहेगा, ये स्वयं अपने आप चलेगी और इसको जो है अनुमति देने वाला कि इसको चलाया जा सके वो ब्रिटेन देश है। यही पूछ लिया जाएगा कौन सा देश है, आपसे पूछा जाएगा तो आप ब्रिटेन बता सकते हैं। इसमें भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने औपचारिक रूप से सप्लाई चेन रेसिलियंस इनिशिएटिव अर्थात SCRI शुरू किया है। कहने का मतलब है भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिल करके जो है एक अपना जो है अलग एक तरह का इनिशिएटिव जो है बनाया है, रेसियंस इनिशिएटिव बनाया है, जिससे अधिक से अधिक एक दूसरे की सहायता की जा सके। तो इसमें पूछ लिया जाएगा कि इस तरह किसने अभी हाल ही में जो ऐसा किया है, तो आप बता सकते हैं भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने। 1 मई 2021 से बजाज ऑटो के नए चेयरमैन नीरज बजाज बने हैं। तो यही पूछा जाएगा बजाज ऑटो के जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम क्या है, तो नीरज बजाज है। और इसके बाद देखेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने IIT मद्रास संस्थान में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया है। 3D प्रिंटेड घर का मतलब ये है कि उसको जो है उसका जो भी पार्ट है उसे पहले बना लिया जाएगा, फिर उसके बाद एक दूसरे से ज्वाइंट करके उसको जो है एक बड़ा ढांचा के रूप में, एक बड़ी इमारत के रूप में उसको जो है बनाया जाएगा। इसके बाद देखेंगे इसमें जो है हाल ही में भारत के पूर्व महान्यायवादी सोली सोराबजी का निधन हो गया है। महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। तो आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि किस महान्यायवादी का भी हाल ही में निधन हुआ है, तो उनका नाम है सोली सोराबजी। इन्हें अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है इंग्लिश में। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे। MC सीतलवाड़ जो थे, MC सीतलवाड़ थे। यहाँ थी हो गया, था रहेगा। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल हैं। वर्तमान में जो हैं उनका नाम है KK वेणुगोपाल। KK वेणुगोपाल 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अटॉर्नी जनरल की स्थापना जो की गई थी 28 जनवरी 1950 को की गई थी। अटॉर्नी जनरल के निर्माण के बारे में अनुच्छेद 76 में बताया गया है। अटॉर्नी जनरल को शॉर्टकट में AG भी कहा जाता है। AG कहा जाता है। भारत का अटॉर्नी जनरल भारत का प्रथम कानूनी सलाहकार कहा जाता है। यानी प्रथम कानूनी सलाहकार कौन होता है भारत का, वो है अटॉर्नी जनरल। उच्चतम न्यायालय का प्रथम वकील भी कहा जाता है अटॉर्नी जनरल को। यहाँ से कई क्वेश्चन बन रहे हैं। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। तो अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति की जाती है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कैसे नियुक्त की जाती है, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है नियुक्ति। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और सबसे लंबे समय तक अटॉर्नी जनरल के पद पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है MC सीतलवाड़, और जिन्हें मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ कहा जाता है। कहने का मतलब मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ इनका पूरा नाम है और MC सीतलवाड़ इनका शॉर्टकट नाम है। भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया है। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया है। ये इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए भारत सरकार की नौसेना ने क्या चलाया था, कौन सा अभियान, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया था।
अगला अगला इसमें जो है वरिष्ठ टेलीविज़न पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हो गया है अभी हाल ही में। तो ये क्या थे, ये किस समाचार के जो है संबंधित थे, किस समाचार से संबंधित थे? ये जी न्यूज़ से संबंधित थे, आज तक के संबंधित थे और NDTV इंडिया के न्यूज़ चैनल से जो है जुड़े थे। ये इम्पॉर्टेंट है। ये कोरोना योद्धा योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। ये कोरोना से जो है मुक्त कराने के लिए इसमें जो भी सहयोग दिया जाएगा सरकार द्वारा, तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना योद्धा योजना चलाई है। ये पूछ लिया जाएगा कि कोरोना योद्धा योजना किस सरकार ने चलाया, कौन राज्य ने चलाया था, तो मध्य प्रदेश आपको बताना है। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। यह श्रमिक दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो भी श्रमिकों की मांग होती है उसके लिए जो भी आंदोलन वगैरह किया जाता है, मांग की जाती है, उसी को उपलक्ष्य में जो है जागरूक करने के लिए श्रमिकों को 1 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। 1 मई 2021 को गुजरात और महाराष्ट्र राज्य ने 61वां स्थापना दिवस मनाया और 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य को 2 अलग अलग राज्यों में बांट करके गुजराती बोलने वालों का और दूसरा महाराष्ट्र मराठी बोलने वालों का राज्य बनाया गया था। कहने का मतलब है गुजरात और महाराष्ट्र को जो है अलग अलग जो है राज्य बनाया गया इनकी भाषाओं के आधार पर। अगला देखें क्वेश्चन यहाँ, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम 2021 के तहत दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन किया गया है और इसका उद्देश्य दिल्ली में निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल को और अधिक स्पष्ट दायित्व प्रदान करना है। तो कहने का मतलब 1951 में संशोधन करके 2021 को जो है दर्जा दिया गया है। तो ये आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना, इसमें से बता देंगे इसको संशोधन किया गया और कब किया गया है, तो 2021 में। यह इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। MACS 1407 सोयाबीन की किस्म है। आपसे पूछ लिया जाएगा किसकी किस्म है, तो ये सोयाबीन की किस्म है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन ने अल्बानिया देश में डिफेंडर यूरोप 21 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जिसको शॉर्टकट में NATO कहा जाता है, यानी नाटो कहा जाता है। तो यानी ये जो युद्ध किया गया डिफेंडर यूरोप 21, ये जो है नाटो के द्वारा किया गया है। और कहाँ किया गया? अल्बानिया देश में किया गया है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था और यह एक मिलिट्री अलायंस है, यानी मिलिट्री अलायंस है। इसमें जो सेनाएं रहती हैं। इसका मुख्यालय जो है हारेन ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ था और इसके जो है सदस्य देश वर्तमान समय में 30 हैं और इस संगठन की आधिकारिक भाषा जो है अंग्रेजी और फ्रेंच है। इम्पोर्टेंट है बहुत ये। मई 2021 में एक्सिस बैंक के MD और CEO अमिताभ चौधरी बने हैं। एक्सिस बैंक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके चेयरमैन श्री राकेश मखीजा हैं। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिल फिल्म निर्देशक KV आनंद का निधन हो गया है। KV आनंद का पूरा नाम कारिमनल वेंकटेशन आनंद था। यह हिंदी और तमिल दोनों फिल्मों में कार्य किए थे। यह इंडियन सोसाइटी ऑफ सिनेमेटोग्राफ्स के संस्थापक भी थे। अगला देखेंगे। विश्व का सबसे लंबा पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन पुल पुर्तगाल में खोला गया है। इसकी लंबाई 516 मीटर है और इसका नाम 516 अरोका है। ये पैदल लोगों के लिए बनाया गया है और पैदल विश्व में सबसे लंबा पुल है। 1 मई 2021 को विक्रमजीत कमरताल का निधन हो गया है। यह एक अभिनेता थे और यह आर्मी के ऑफिसर भी थे। 1 मई 2021 को गुरु तेग बहादुर जी का 100वां प्रकाश वर्ष मनाया गया। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया है, तो 400वां। और 9 नवंबर ये 9वें नंबर के जो थे सिख गुरु थे। अभी तक जो है टोटल 10 सिख गुरु हुए थे और इसमें जो है उसमें से 9वें नंबर के ये थे। गुरु तेग बहादुर का जन्म अमृतसर पंजाब में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो दिल्ली में हुई थी और जो पुराने समय में मुगल साम्राज्य का हिस्सा था। गुरु तेग बहादुर आनंद साहिब और पटियाला के संस्थापक थे, यानी आनंद साहिब और पटियाला के संस्थापक थे।
गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में छठे मुगल सम्राट औरंगजेब ने मरवा दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि गुरु तेग बहादुर को किसने मरवाया था, तो औरंगजेब ने मरवाया था। 2 मई 2021 को भारत के महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की 100 नंबर की जो है जयंती यानी 100वीं जयंती मनाई गई। सत्यजीत रे 1992 में मानक अकादमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बने। मानद अकादमी अवार्ड को ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य टूना मछली को बचाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। टूना मछली में ओमेगा 3, विटामिन B12, प्रोटीन और खनिज लवण पाया जाता है, भरपूर मात्रा में इसमें पाया जाता है। और ये जो है संकट में है, इसलिए इसको दिवस जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। स्ट्रेटो लॉन्च सिस्टम एरोस्पेस कंपनी ने विश्व के सबसे बड़े हवाई जहाज का हाल ही में परीक्षण किया है। यह एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है। इसकी स्थापना 2011 में किया गया था और इसका मुख्यालय जो है सीटल वाशिंगटन DC अमेरिका में है। टी रविशंकर RBI का नया डिप्टी गवर्नर बने हैं। TB रविशंकर RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। RBI के वर्तमान गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास हैं, डिप्टी गवर्नर भी होते हैं और इसमें जो है वर्तमान जो है शक्तिकांत दास के गवर्नर हैं, यानी मेन जो गवर्नर होते हैं वो अलग होते हैं और जो है डिप्टी गवर्नर जो होते हैं अलग होते हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है, महाराष्ट्र में। RBI का मुख्यालय मुंबई से पहले जब था तो कोलकाता में था, यानी पहले जब शुरुआत में था तो कोलकाता में इसका मुख्यालय था, बाद में जो है मुंबई में किया गया। इसके संस्थापक जो थे ब्रिटिश राज के समय इसका जो स्थापना हुई थी। स्पोर्ट्स बियर ब्रांड ASICS ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सीमा सड़क संगठन अर्थात BRO की पहली महिला अधिकारी वैशाली हिवासे बनी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है ये। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। लोगों को जो है आगों से बचाव के लिए जागरूक करने के लिए जो है ऐसा मनाया जाता है। हाल ही में अमेरिका ने भारत को 6 P-8I गश्ती विमान देने को मंजूरी दी है। P-8I पोसिडोन भी कहा जाता है इसे। यह एक मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट है और इसका निर्माण जो है अमेरिकी कंपनी बोइंग करती है और इसकी पहली उड़ान जो है 25 अप्रैल 2009 को हुआ था और इसकी अधिकतम स्पीड जो है 907 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर आएगा जरूरी, जो है किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाएगा। पंडित देवव्रत चौधरी का निधन हो गया है। यह एक सितार वादक थे, यानी ये सितार बजाते थे और ये सितार वादक हैं और ये जो है सितार बजाते थे। तो आपसे यही पूछ लिया जाएगा क्या बजाते थे, ये किससे संबंधित हैं। लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाल ग्रांड प्री 2021 का खिताब जीता है। तो पूछ लिया जाएगा कि पुर्तगाल ग्रांड प्री 2021 का खिताब किसने जीता है, तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जापान सरकार ने श्यामला गणेश भारतीय महिला को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड दिया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का कार्यकारी अध्यक्ष जो है प्रफुल्ल चंद्र पंत को बनाया गया है। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। अस्थमा ऐसी बीमारी है कि जिसमें सांस की प्रॉब्लम होती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा का निधन हो गया। आपसे पूछ लें जगमोहन मल्होत्रा का निधन हुआ है, किस कहाँ के पूर्व राज्यपाल थे, जम्मू कश्मीर के। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जिसे IOC के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए PV सिंधु को जो है एम्बेसडर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और हम बता दें जो PV सिंधु है ये जो हैं ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली बैडमिंटन में पहली भारतीय हैं, जो 2016 में हुआ था। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब मार्क सेल्वी ने जीता है। ये इंग्लैंड से हैं। श्रीलंका के ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है।
आपसे पूछ लेंगे कि कौन जो है संन्यास लेने की घोषणा की है या किस देश से हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। चीन ने यूरेनियम 214 की खोज की है, जिसे अब तक का सबसे हल्का यूरेनियम कहा जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय सेना ने सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट शुरू किया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पारुल देवी दास का निधन हो गया है, जो असम राज्य की पहली आईएएस अधिकारी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्सिलोफिस दीपाकी नामक एक सांप जो है तमिलनाडु में खोजा गया है। तो आपसे इतना पूछ लेंगे कि ये सांप कहाँ खोजा गया है। 4 मई 2021 को G20 देशों के पर्यटक मंत्रियों की जो बैठक हुई है वो इटली में हुई है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सिडबी ने MSME को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य योजना शुरू की है। किसने शुरू की है? सिडबी ने। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना शुरू की है, जिसके तहत जो है 51,000 जो है राशि बढ़ाकर कर दी गई है। इस योजना के तहत जो है RBI ने ICICI बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि 3 करोड़ का जुर्माना किस पर लगाया गया है। तो ICICI बैंक पर जो है लगाया गया है। अगला देखेंगे, फेसबुक ने भारत में अपने मोबाइल ऐप पर एक वैक्सीन फाइंडर टूल लॉन्च किया। पूछ लेगा किसने ऐसा किया है, तो फेसबुक ने किया है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन कोजीत नाम दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जो है समझ लीजिएगा। गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया है। वह एक घुड़सवार थे, यानी घुड़सवारी करते थे वो। दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज का नाम जो है माई फ्लावर 400 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। चीन ने तिन्हे नामक अंतरिक्ष स्टेशन कोर मॉड्यूल लॉन्च किया है। जैसे कि उसको अपना कह रहा है अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है उसको, तो क्या किया है, तिहाने नाम का जो है अंतरिक्ष कोर मॉड्यूल जो है लॉन्च किया है। तो पूछ लिया जाए क्या है ये, एक स्टेशन कोर मॉड्यूल है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 एशियाई शेर कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए हैं। नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद तेलंगाना में। आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि जहाँ ये शेर पाए गए हैं कोविड-19 से जो है पॉजिटिव, वो नेशनल पार्क कहाँ है, यानी नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ है, तो हम बताएंगे हैदराबाद तेलंगाना में है या। मुंबई में भारत का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अगला देखेंगे, भारतीय रेलवे द्वारा संचालित किए जा रहे सबसे शक्तिशाली विद्युत इंजन का नाम जो है वाग 12B है। इसका निर्माण ELF माधेपुरा बिहार ने किया है। पूछ लिया जाएगा कि ये कहाँ है, ELF माधेपुरा, तो बिहार में है। अगला देखेंगे, हिमाचल प्रदेश ने कोविड-19 के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन लॉन्च किया है। तो इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा किसने ऐसा किया है, तो हिमाचल प्रदेश ने ऐसा किया है। 6 मई 2021 को भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह का निधन हो गया है। यह एक राष्ट्रीय लोक दल के संस्थापक थे। तो ये किसके संस्थापक थे? राष्ट्रीय लोक दल के संस्थापक थे। अगला देखेंगे हम लोग, G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 11 से 13 जून 2021 में यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में होगा। यह इसका 47वां संस्करण है और इस समिति में शामिल होने के लिए भारत को भी निमंत्रित किया गया है। G7 के सदस्य देश जो हैं USA यानी संयुक्त अमेरिका है, और कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, यूरोपीय यूनियन है इसमें। तो G7 जो स्थापना हुई थी इसकी 1975 में हुआ था। इसका मुख्यालय भी पूछ लेंगे तो आप लोग बता सकते हैं जो है उसकी स्थापना जो हुई थी। इसका खैर कोई मुख्यालय नहीं बताया गया है। इसमें जो है एक तरह से कहा जाएगा संगठन है, और G7 है ये जो है। 7 मई 2021 को सीमा सड़क संगठन अर्थात BRO का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया।
BROB की स्थापना जो है 7 मई 1960 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजू चौधरी हैं। और इसके जो है ये जो सेवाएं देता है भारत के अलावा जो है भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान में भी अपनी सेवाएं देता है। 7 मई 2021 को रविंद्रनाथ टैगोर की 160वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रमुख रचनाएं जो हैं गीतांजलि हैं, गोरा, जनगण मन, रविंद्र संगीत और आमार सोनार बांग्ला है। 1913 में गीतांजलि रचना के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को जो है साहित्य का नोबेल अवार्ड दिया गया। आमार सोनार बांग्ला जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस हर साल हेनरी डूनेंट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर जो लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि 8 मई को किसके जन्मदिन को जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो हेनरी डूनेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो इसमें हम आपको जो है करंट अफेयर के साथ साथ उससे जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं उसको बता रहे हैं। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा भी जाता है जो करंट से जुड़ा हुआ होता है, वहीं से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। क्योंकि बहुत अथाह रहता है कोई भी जीके जिस पर्सन, लेकिन इससे जो करंट से ज्वाइंट रहता है वही से जो है इतिहास भूगोल वगैरह से मिला करके जो है पूछते हैं क्वेश्चन। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। और थैलेसीमिया एक क्या है, रक्त विकार है। इसमें हीमोग्लोबिन बनने की प्रक्रिया जो हो जाती है धीमी हो जाती है। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक होता है, आनुवांशिक का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हो सकता है। थैलेसीमिया के कारण एनीमिया हो जाता है, यानी इसका दूसरा रूप ही जो है एनीमिया है, इसको एनीमिया भी कहा जाता है। इस रोग के कारण थकान महसूस होती है, त्वचा पीला पड़ जाता है। और इसका उपचार अगर किया जाए तो रक्तदान यानी दूसरा रक्त चढ़ा करके या आयरन कलेशन या फोलिक एसिड द्वारा जो है इसका उपचार किया जाता है। 8 मई 2021 से जो है रूपसी हवाई अड्डे का परिचालन शुरू हो गया। आपसे पूछा जा सकता है रूपसी हवाई अड्डा कहाँ है। रूपसी हवाई अड्डा जो है असम राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के इम्यूनोलॉजिस्ट शंकर घोष अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के लिए चुना गया है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। जर्मनी ने वर्ष 2045 तक नेट जीरो उत्सर्जन को हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसका उद्देश्य जो है पृथ्वी के लिए हानिकारक गैसों का उत्सर्जन रोकना है। कहने का मतलब जितने भी हानिकारक गैसें हैं उनके उत्सर्जन को 2045 तक इसको रोकने का जो है इसने अपना लक्ष्य बनाया है। भारत और ब्रिटेन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 अपनाया है। पूछा जा सकता है कि इनके बीच ये रोड मैप बनाया गया है भारत और ब्रिटेन के बीच। 4 मई 2021 को भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय स्तरीय वार्ता जो है लंदन में हुई है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कहाँ हुई है ये वार्ता। एरोनॉटिकल वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा का निधन हो गया है। ये हाल तेजक विमान के जो है विकास में महत्वपूर्ण जो है योगदान दिए थे। अगला देखेंगे, झारखंड राज्य सरकार ने अस्पतालों को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए संजीवनी वाहन लॉन्च किया है। संजीवनी वाहन जो है लॉन्च किया है। पूछा जा सकता है किस सरकार ने ऐसा किया है। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है। अगला देखेंगे, 8 मई 2021 को आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक में भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जो है शामिल हुए और यह आयोजन वर्चुअल रूप में हुआ था। अगला देखेंगे, वनराज भाटिया का निधन हो गया। यह एक महान संगीतकार थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो है क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा क्या थे, तो महान संगीतकार थे। भारतीय अभिनेता अनुपम खेर ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि अवार्ड किसने जीता है, तो अनुपम खेर ने जीता है। 9 मई 2021 को महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती मनाई गई। महाराणा प्रताप का जन्म जो हुआ था कुंभलगढ़ में मेवाड़ में हुआ था, जो वर्तमान समय में राजसमंद राजस्थान में है। इनकी मृत्यु चावंड मेवाड़ राजस्थान में हुई थी और इनका वास्तविक नाम प्रताप सिंह प्रथम था। एक राजपूत थे और इन्होंने मुगलों से प्रसिद्ध ऐतिहासिक लड़ाई हल्दी घाटी और देवर की लड़ाई लड़ी थी।
और इनके पिता का नाम उदय सिंह द्वितीय और माता का नाम महारानी जयवंता बाई था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हमने इतिहास का पोर्शन भी जोड़ दिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे और इन्हें मेवाड़ी राणा की उपाधि दी गई थी, यानी उससे इस नाम से जाना जाता था उन्हें। तो हमने जो है जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते थे उसमें मैंने पहला पार्ट जो है आपको इसमें बता दिया है। अब इसका जो है मई मंथ का जो है अगला पार्ट, दूसरा पार्ट जब बनाएंगे तो उसमें और भी जो क्वेश्चन बाकी रह गए हैं उसको हम जो है उसमें चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, जिससे हम आप तक अच्छे अच्छे वीडियो भेज सकें। अगले वीडियो तक आपको आपके पास भेजने तक बहुत बहुत थैंक।